स्टॉप रिकॉर्डिंग। चलिए हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है ना? स्टार्ट हो गया। आप ध्यान से देखिए, एकदम अलर्ट हो जाइए। कम से कम ये 60 से 76 तक 16 हम लोग करना है। कुछ क्वेश्चन स्किप कर जाएंगे, इतना फिनिश करना है, इसको लिंगर ऑन नहीं करेंगे, ठीक है ना? और नेक्स्ट टाइम से आएंगे तो सीधे एडवांस लेवल करके नेक्स्ट चैप्टर पे चले आएंगे, ठीक है ना? तो अब देखिए, यहाँ तक के क्वेश्चंस हो चुके थे हमारे, यहाँ तक के क्या थे, हो चुके थे। अब नेक्स्ट देखिए, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपके स्टार्ट कर रहे हैं हम, जेई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ठीक है ना? तो हम लोग उसको हैंडल करेंगे। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम हाइट एच डी above the ground. It hits the ground and bounces up vertically to height d by 2. Neglecting subsequent motion and air resistance, its velocity v varies with the height h above the ground s. बताइए कौन सा होगा? बिल्कुल सही है, पहला होगा। कोई एक्सप्लेन करेगा? एक्सप्लेन करिए क्यों पहला होगा। एक बॉल को डी हाइट अबव द ग्राउंड से हम ड्रॉप करते हैं। जैसे कोई बॉल है, उसको ग्राउंड से डी हाइट अबव से हम ड्रॉप कर देते हैं। हम्म। हाँ, निगेटिव पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं, दो डिफरेंट डायरेक्शन में कह सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि जब ऊपर से कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे ना, कोई एक पॉजिटिव लोगे, तो अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम हाइट डी, तो कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे। अगर नीचे का पॉजिटिव लिए तो शुरू में वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? हाँ, और वेलोसिटी और हाइट का ग्राफ दिया है, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि ये और ये दोनों तो कतई नहीं होगा, ये दोनों तो कतई नहीं होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में होगा। अब बचा ये दोनों, तो इन दोनों में से पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी हमने इसको क्यों माना? बताइए क्यों माना इसको? इस क्यों माना, इसका रीजन बताइए। हाँ, नहीं नहीं, ये बात नहीं कि स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो बाउंस बैक नहीं करेगी। बाउंस बैक क्यों नहीं करेगी? स्ट्रेट लाइन में ही तो जाएगी और बाउंस बैक करेगी ही करेगी। लेकिन ये ग्राफ क्यों नहीं होगा, ये समझाइए आप हमको। आंसर तो वो होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि कोई भी डायरेक्शन, चाहे नीचे का चाहे ऊपर का, आप पॉजिटिव मानेंगे तो क्या होगा कि एक डायरेक्शन में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी नहीं होगी, तो ये दोनों चीज तो कैंसिल आउट हो गया। लेकिन इन दोनों में से क्यों यही होगा, ये इसका हम रीजन पूछ रहे हैं। कौन बताएगा इसका रीजन क्या है? बोलिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये रीजन हुआ। वेलोसिटी और हाइट के बीच ये ग्राफ क्यों नहीं होगा, क्यों यही होगा? नहीं बेटा, हम इस बात से सेटिस्फाइड नहीं है। रीजन ये नहीं होगा, रीजन ये होगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो दोनों केस में कांस्टेंट है। रीजन ये होगा कि ये वेलोसिटी और हाइट का ग्राफ है, वेलोसिटी और हाइट का ग्राफ है। रिलेशन क्या होता है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच, ये होता है, ठीक है? इनिशियल वेलोसिटी आप जीरो मानेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस जी एच, और ट्वाइस जी क्या है? कांस्टेंट है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू के एच। अगर लीनियर रिलेशन होता वी और हाइट में तो ये हो जाता, तो लीनियर रिलेशन नहीं ना है, पैराबोलिक रिलेशन है। वाई स्क्वायर बराबर 4x वाला रिलेशन है। बात समझ में आ रही ना? पैराबोला का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होता है? वाई इज इक्वल टू, बताए थे आप लोग को मैथमेटिकल टूल में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए, एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा, एक भी जो मैंने आपको पहले से ना बताया हो, इसको आप जान लीजिए। और जिस दिन करूंगा किसी भी क्वेश्चन में, आप तुरंत कहिएगा सर आपने ये तो बताया ही नहीं है, तो उस दिन मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि मैं थ्योरी आपको सफिशिएंट नहीं पढ़ाया हूं। सच्चाई ये है कि मोशन इन 1D में तो कुछ थ्योरी ऐसी है ही नहीं खास, है ना? जब सारे प्रॉब्लम लग जा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? बात समझ में आ रही है? तो ये वी और एच के बीच कैसा रिलेशन है बताइए? पैराबोलिक, पैराबोलिक, स्ट्रेट लाइन का नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा और ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब इस सवाल का एनालिसिस कर लिए।
सवाल ज्यादा लगाने से नहीं होगा, जितने लगाइए उसका बढ़िया से एनालिसिस करिए, उसकी एकदम तह में घुस जाइए, क्यों नहीं कैसे नहीं, सिर्फ आंसर आने से नहीं। आंसर आने वाला काम तो आप असली एग्जाम में कर लीजिएगा कि भाई इतना एनालिसिस नहीं भी कर पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ इंटेलिजेंट गेसवर्क कर लीजिएगा, है ना। फिलहाल आपको एकदम परफेक्ट हर बात जानना है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा, देखो इधर। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई एक यहां बैठता तो वो देखता रहता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अ ब्लॉक इज मूविंग डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t बराबर 0, एस इन इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन t बराबर दिस टू दिस, द रेशियो दिस इज। कौन बताएगा कैसे होगा? हाथ उठाइए, खट से खड़े होकर बताइए, बोलिए। अब ब्लॉक एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे गिर रहा है, एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है यानी कि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, उस पे एक ब्लॉक ऐसे स्लाइड कर रहा है, यही ना दिया है, और रेस्ट से स्लाइड कर रहा है यानी u बराबर 0, ठीक है ना। और t बराबर 0 पर u बराबर 0, तो एस एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल दिस, t बराबर n-1 से n तक, t बराबर n-1 से t बराबर n तक वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो क्या होगा? Sn। तो रेशियो Sn बाई Sn-1 इज, ये +1 है, Sn अपॉन n+1 इज। कैसे करेंगे ये रेशियो, कैसे निकालेंगे? लाइन ऑफ एक्शन बताइए। हम्म, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा, बहुत सही बोला, ठीक बोला है। Sn बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल t(n-1) से t बराबर n। Sn क्या है? Sn क्या है? वो डिस्टेंस जो t बराबर n-1 से और t बराबर n तक, यानी nवें सेकंड में चली गई दूरी Sn है, यानी कि nवें सेकंड में चली गई दूरी Sn है, n-1 से n तक, इस समय यानी nवें सेकंड में चली गई दूरी Sn है। तो Sn+1 क्या होगा? n+1वें सेकंड में चली गई दूरी, n+1th टाइम में चली गई दूरी। बात समझ में आ रही ना। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर सेकंड, इसका हमने आपको फॉर्मूला दे दिया था। क्या फॉर्मूला था? क्या फॉर्मूला था? s बराबर Snth क्या बताया था? u प्लस हाफ a ट्वाइस n-1, nवें सेकंड में चली गई दूरी इतनी है। बात समझ में आ रही है ना। इसमें ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इस केस में 0 है, एक्सेलरेशन दोनों केस में सेम रहेगा, दोनों केस में सेम रहेगा। बेटा एकदम क्लियरली बताइए, हमको क्लियरली एक्सप्लेन करिए। आप अगर क्लियरली एक्सप्लेन कर देते हैं तो अभी आप एकदम क्लियरली 100% बता दिए, मैं दूसरे मैं पूरा करूंगा ही नहीं। हाँ क्लियर, हाँ क्लियर है तो मैं बता दे रहा हूं। तो अब आप देखिए, एस एन में चली गई दूरी क्या होगी? एस एन में चली गई दूरी होगी, u तो 0 है, एक्सेलरेशन दोनों केस में सेम है, एस एन अपॉन Sn+1 निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं? Sn अपॉन Sn+1। तो Sn समय में चली गई दूरी, nवें सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी? nवें सेकंड में चली गई दूरी होगी आपकी, देखिए तेजी से डिस्चार्ज हो रहा है, थोड़ा सा बैठ जाते तो अच्छा रहता। तो क्या होगा? हाफ a एक्सेलरेशन और ट्वाइस n-1। बात समझ में आ रही है ना बेटा? बात समझ में आ रही है? ठीक। और इस केस में भी वही होगा, हाफ a n+1 सेकंड में क्या होगा? हाफ a ट्वाइस n+1-1, यही ना होगा बेटा? बोलो। तो अब आपका हाफ a हाफ a कट गया, कट गया। हाँ तो फिर आपका आ गया ट्वाइस n, ये चीज जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस n-1 अपॉन ट्वाइस n+2-1 यानी 1, तो ट्वाइन n-1 और ट्वाइस n+1। बात समझ में आ रही है ना। अब ये सवाल आप देखिए, भले वो जेई में आया हो चाहे कहीं भी आया हो, हम बताएं आपसे एक क्लियर बात जानिए, जेई मेंस लेवल तो एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं है। जेई मेंस लेवल और मेडिकल लेवल एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं है।
लेकिन आप देखिए अरबों का बिजनेस है, करोड़ों का नहीं है, अरबों का बिजनेस है। मेरी ओर देखिए, अरबों का बिजनेस है ये चारों तरफ। और एनसीईआरटी ज्यादा कुछ नहीं है। और एक ताज्जुब की बात देखिए, हर स्कूलों में एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है। आप लोग जिस स्कूल से आए हैं, भले नॉन स्कूलिंग होगा इस समय, वहां भी एनसीईआरटी क्या पढ़ाई नहीं जा रही थी? हर टीचर के पास एनसीईआरटी। सच्चाई ये है कि एनसीईआरटी होने से सिलेक्शन नहीं होता है, एनसीईआरटी तैयार होने से सिलेक्शन होता है। अब प्रश्न ये है एनसीईआरटी की थ्योरी थोड़ी टिपिकल है। टिपिकल मतलब कि एकदम परफेक्ट थ्योरी है, लेकिन गागर में सागर है। कई कॉन्सेप्ट को एक ही लाइन में बता दिया है, तो टीचर नहीं समझ पाते हैं अच्छे से। तो एनसीईआरटी को कम से कम आप क्वेश्चन तो लगा सकते हैं। क्वेश्चंस तो सारे क्वेश्चंस आदमी अगर 5 बार लगा लिया एनसीईआरटी की, तो जेईई मेंस निकल जाएगा, अच्छे रैंक से निकल जाएगा, अच्छे रैंक से। बात समझ में आ रही ना? तो अब देखिए नेक्स्ट चीज देखिए ए ये देखिए, ये सवाल कौन करेगा जरा बताइए। अब ये भी बताइए, इसमें चाहे आईआईटी में आया हो, चाहे बीआईटी में आया हो, चाहे कहीं भी आया हो, इसमें कौन सी ऐसी बात है? कोई बात नहीं है। हाँ। और हाँ, सबसे आसान तो आईआईटी है, हम बता रहे हैं आपके बेसिक्स क्लियर हों और आपने सवाल अच्छे लगाए हों। मेडिकल में 1/5 टाइम आपको थ्योरी पढ़नी है, 4/5 सवाल लगाना है। और आईआईटी में 9/10 समय आपको सवाल लगाना है, और 1/10 समय में आपको थ्योरी समझना है। ठीक है ना? लेकिन अच्छे से समझना है। बताओ, इस सवाल को बताओ तुम बेटा कैसे लगाओगे? हाँ। हम्म। हम्म। नहीं, ठीक है, बहुत सही। तुम जवाब दे रहे हो, अच्छा लग रहा है। A particle is initially at rest. It is subjected to a linear acceleration a as shown in the figure. The maximum speed attained by the particle is। उसका वाइस दिख रहा है कि नहीं? वाइस नहीं दिख रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी चार्जिंग कम है, बैठ जाओ यहाँ पे। यहाँ बैठ के अपने देखते रहो, जैसे ही रुकेगा तो बता देना, है ना? तो देखो, पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट, इट इज सब्जेक्टेड टू लीनियर एक्सेलरेशन ए एज शोन इन द फिगर। द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द पार्टिकल इज। तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी बोलो? मैक्सिमम स्पीड क्या होगी बोलो? देखो, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, क्या है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो इस ग्राफ जो एक्स एक्सिस से एरिया इनक्लोज होगा, इनक्लोज करेगा, उस वो किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन इनटू टाइम के बराबर होगा। जो ग्राफ, ये ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। तो मैंने एक जनरल कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई ग्राफ है, इसमें एक्स क्वांटिटी है, इसमें वाई क्वांटिटी है, तो ये ग्राफ मान लीजिए ऐसे है, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस से जो एरिया इनक्लोज करेगा, वो एरिया किसके बराबर होगी? एक्स इंटू वाई के बराबर होगी। ये जनरल कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? ये जनरल कॉन्सेप्ट है। इस केस में यहां पे क्या हो गया? एक्सेलरेशन और टाइम हो गया। लेकिन ये जनरल कॉन्सेप्ट है। तो ये ग्राफ की जो ये एरिया होगी, वो ए टी के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? ए इंटू टी के बराबर होगी। यही बात है ना? उसको देखते रहना, जैसे रुकेगा बता देना। तो ये एरिया किसके बराबर होगी? ए इंटू टी के बराबर होगी। ये बात समझ में आ रही ना? अब पार्टिकल इनिशियली कहां पे थी? रेस्ट पे थी। तो वेलोसिटी क्या होगी? यू जीरो प्लस एक्सेलरेशन इंटू टी, यानी इस ग्राफ की एरिया। बस बात समझ में आ रही है? और इस ग्राफ की एरिया क्या होगी? हाफ बेस 11 है, अल्टीट्यूड 10 है, तो ये 2×5 = 10, 11×5 = 55। 55 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन है? घप से मारेंगे, टप से 4 नंबर आपको आ जाएगा। ऑलमोस्ट नीट लेवल होता है यार, मेंस तक तो। और इवन ये मत सोचो कि एडवांस में सब सवाल कटे हुए होते हैं। अरे, सिलेक्शन के लायक सवाल तो एडवांस में भी आसान मिल जाएंगे एनसीईआरटी से। सिलेक्शन के लायक हम ये नहीं कह रहे हैं कि एनसीईआरटी के सवाल लगा के आप एडवांस में टॉप रैंक मार देंगे, वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक ठाक हिसाब किताब बन जाएगा। बस समझ में आ रही है ना? तो अब आप नेक्स्ट देखिए ए। ये सवाल बताओ कैसे करेंगे। द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन। द मोस्ट सुटेबल एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल बी। बढ़िया सवाल है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? एक्सप्लेन करना है, एक एक बात एक्सप्लेन करना है। चलो खड़े हो, बताओ बताओ। हम्म। 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 हम्म।
हम्म 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 कर लोगे, वेरी गुड। ये लड़का निकल जाएगा, तुम देख लेना, ये निकल जाएगा ये। वो पता लग जाता है, चावल का एक दाना देख के पता लग जाता है। इसको क्लैरिटी है इसकी बातों में, ये है तो वो है, वो है तो ये है ना। ऐसे ही क्लैरिटी डेवलप करना है। सही बोला, ये सवाल बढ़िया सवाल था। ये सवाल एक अच्छे लेवल का सवाल है, इसको मैं समझा रहा हूँ बढ़िया से, देखिए। द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, देखिए, द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज शोन, द मोस्ट सुटेबल एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल बी। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को गौर से देखिए, वाई एक्सिस पे वी प्लॉट है, एक्स एक्सिस पे एक्स प्लॉट है। बात समझ में आ रही ना, समझ में आ रही है। तो ये ग्राफ कैसा है, लीनियर है, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, एनालिसिस कीजिए उसका, स्ट्रेट लाइन है। तो किस फॉर्म का होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म का होगा, होगा कि नहीं होगा बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म का होगा। खूब बढ़िया समझिए, मेरा भी थोड़ा पार्टी मूड बन गया है। जब ये भी होता है, अब घूमने जाना है तो दिमाग उसी हिसाब से बन जाता है। बस ये शाम तक ही करना है, उसके बाद 5-6 दिन तो मस्ती मारना है। बल्कि आप लोग भी चाहिए 4-5 दिन मौज कर लीजिए, मूड फ्रेश कर लीजिए। चलिए तो करिए, कोई बात नहीं। अच्छा, अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म का क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का होगा। अब इसमें m क्या होगा, देखिए ये m क्या होगा, इस एंगल का टेन, इस एंगल का टेन m होगा। तो मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये मान लीजिए एंगल थीटा है, ठीक है ना। और ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, ये एंगल मान लीजिए अल्फा है। तो आपको टेन अल्फा दिख रहा है इस ट्राइंगल से, टेन अल्फा कितना है, v0/x0। टेन अल्फा क्या है, v0/x0, बोलो जी, ये ना टेन अल्फा है? अच्छा देखते रहिए, टेन अल्फा v0/x0। अब लेकिन आपको चाहिए टेन थीटा, वो स्लोप होगा। तो टेन टेन थीटा माइनस टेन अल्फा टेन थीटा के बराबर होगा, माइनस टेन अल्फा टेन थीटा के बराबर होगा, ठीक है ना। क्योंकि टेन थीटा बराबर कितना होगा, टेन थीटा बराबर होगा टेन पाई माइनस अल्फा, और टेन पाई माइनस अल्फा कितना होगा, माइनस टेन अल्फा। और टेन अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा -v0/x0। बात समझ में आ रही है ना, यहाँ तक की बात क्लियर है, एकदम बम बम है, बढ़िया से। एक ही डंडा बचा बस इसमें, ध्यान देते रहिए। अब छोड़ दिए चार्ज होने दिए ये। अब ये इस तरह से इरिटेशन होगा ना, एकदम एकदम सेट होना चाहिए। अभी मैं लौट के आता हूँ, पूरी व्यवस्था बना देता हूँ, उसके बाद कभी हम खुद सीखेंगे। एक दिन आएंगे, 4-5 घंटे में कैसे कैसे क्या सेट करते हैं सीख लेते हैं, किसी किसी की जरूरत ही नहीं है ना। क्योंकि उसके बाद जो है 1 घंटे 45 मिनट का रोज एक परफेक्ट रिकॉर्डिंग जाना चाहिए, 20-25 सवाल। तो अब यहां तक की बात समझ में आ गई। तो क्या हो गया, टेन अल्फा बराबर -v0/x0 हो गया ना, टेन थीटा बराबर -v0/x0 हो गया। तो उस तरीके से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में आप कह देंगे, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -v0/x0 इंटू एक्स और प्लस सी, और सी क्या होगा, ये सी वी नॉट होगा। तो इस ग्राफ को जो दिखाया है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका स्लोप होगा -v0/x0 और इसका इंटरसेप्ट होगा v0। इस ग्राफ को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई, एकदम बढ़िया समझ में आई कि नहीं समझ में आई, अच्छा सवाल था ये सवाल अच्छा था। और अच्छा सवाल भी क्या, इससे कठिन सवाल एनसीईआरटी में नहीं दिए, इससे बहुत कठिन कठिन दिए। अरे यार, ऑलमोस्ट सिलेक्शन के लायक मैटर होता है, एडवांस में सिलेक्शन के लायक बोल रहा हूँ, मेन तो टॉप रैंक लायक। तो अब आप देखो ये हो गया। अब इसको फिर आप डिफ्रेंशिएट करिए, v बराबर इतना है तो डिफ्रेंशिएट किए, तो एक्सेलरेशन बराबर dv/dt हो जाएगा, dv/dt हो जाएगा ना। हाँ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, हम t से डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। हाँ, x में दिया है तो भी t से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx/dt वेलोसिटी हो जाएगी।
फिर वेलोसिटी यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वेलोसिटी पता है ना ये है, तो भी वही बात आएगी, क्या दिक्कत आएगी, ऐसे करो चाहे वैसे करो। तो अब एक्सेलरेशन dv बाई dt हो गया, तो dv बाई dt हो गया, तो dv बाई dt कितना है, माइनस v0 बाई u0 dx बाई dt, और dx बाई dt क्या होती है, वेलोसिटी, dx बाई dt क्या है, वेलोसिटी, इधर देखो, तो इसको पुट कर दिया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, माइनस v0 बाई u0 माइनस v0 बाई माइनस v0 बाई x0 माइनस v0 बाई x0 x प्लस v0, ये वेलोसिटी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना बेटा। और प्लस जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है v0, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इस प्रकार से अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये अब तक का सबसे बढ़िया सवाल था, अब तक का सबसे ठीक ठाक सवाल था, ठीक है ना। तो अब इसको जब फर्दर करेंगे, कहाँ पे आया है ये, किस जगह आया है, एडवांस में भी आ सकता है ये सवाल, आसान लेवल, अच्छा एडवांस ही लेवल का है ये, तो चलिए ठीक है। तो अब जब एक्सेलरेशन करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, v0 स्क्वायर बाई u0 स्क्वायर, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, v0 स्क्वायर बाई u0, ये क्या है, v0 बाई x0, तो ये क्या v0 बाई x0 है, ये क्या है, ये x0 है, तो ये फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो v0 स्क्वायर बाई x0 स्क्वायर, बात समझ में आ रही है, v0 स्क्वायर बाई x0 स्क्वायर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, इंटू एक्स और प्लस हाँ v0 स्क्वायर बाई x0 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस v0 स्क्वायर बाई x0, इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, v0 स्क्वायर बाई x0 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस v0 स्क्वायर बाई x0, ये आ जाएगा। अब ये है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन। भाई वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच ये ग्राफ दिया था, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के लिए कि शुरू से हम सवाल बता रहे हैं, गौर से देखिए, स्टार्टिंग से क्वेश्चन बता रहे हैं, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच ये ग्राफ दिया था, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को y बराबर mx प्लस c फॉर्म का ग्राफ है, तो इस रूप में ले आए, तो ये वेलोसिटी आ गया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन आया तो बीच में dx बाई dt वेलोसिटी आ गया, तो वेलोसिटी की वैल्यू यहां पुट कर दिए, तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में फाइनली हमारा ये रिलेशन आ गया, फाइनली क्या रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन को बहुत गौर से देखिए, इस रिलेशन को डबल माइंडेड होना पड़ रहा है, देख लिए, तो अब इस रिलेशन को बहुत गौर से देखिए, ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म का इक्वेशन है, बात समझ में आ रही ना, जिसमें से स्लोप क्या है, निगेटिव है, हाँ स्लोप सॉरी इंटरसेप्ट निगेटिव है, मुंह से निकल गया, इंटरसेप्ट निगेटिव है और स्लोप पॉजिटिव है। भाई स्क्वायर क्वांटिटी है तो वो पॉजिटिव ही होगा। ये एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच जो ग्राफ बना, जो इक्वेशन आया, उस इक्वेशन का स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट निगेटिव है, तो ऐसा केवल बी में ही दिख रहा है। पहली बात कि ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो रिलेशन होगा वो लीनियर होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म का है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म का है, तो लीनियर तो इसमें करीब करीब सभी दिख रहे हैं, लीनियर तो सभी दिख रहे हैं, करीब करीब दिख रहे हैं ना। तो उनमें से भी वो वाला होगा जिसका इंटरसेप्ट निगेटिव हो, तो इंटरसेप्ट निगेटिव केवल इसका है, इसका भी है, लेकिन एक बात और भी है, इंटरसेप्ट निगेटिव हो और स्लोप पॉजिटिव हो, इसका स्लोप पॉजिटिव नहीं है, इसका स्लोप क्या होगा, ऐसे होगा, देखिए, हाँ ये एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा, इसका स्लोप क्या होगा, ऐसे होगा, ये एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा, इसलिए ये ग्राफ नहीं है। पहली बात, वो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच वो रिलेशन होगा कि उसका इंटरसेप्ट निगेटिव हो, तो इंटरसेप्ट निगेटिव इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, ये ऑप्शन तो यहीं से कट गया, ये ऑप्शन नहीं है। अब इन तीनों में मारा मारी है, अब इतना हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, एग्जाम में इतना टाइम मत लीजिएगा, तो ये सवाल लगेगा, वो आप खट से देखेंगे, रिफ्लेक्स आदत पड़ जाएगी कुछ दिन बाद, है ना। तो ये तो छट ही गया, अब इन तीनों में मारा मारी है, अब इनमें से इंटरसेप्ट तीनों का निगेटिव है, लेकिन क्या कहते हैं, स्लोप इसका पॉजिटिव होना चाहिए, इसका स्लोप निगेटिव है, इसका स्लोप 0 है,
और इसी का केवल स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए ये ऑप्शन सही है, बी मारेंगे फट से आ जाएगा। ये अच्छा सवाल था, पसंद आया, मजा आया, मस्ती लीजिए एकदम मस्ती। अभी तो मैं जा रहा हूँ, 5 दिन बाद आऊंगा तो बड़ा खूंखार बन के आऊंगा। खूंखार मतलब अब 1 सेकंड टाइम नहीं वेस्ट होगा, अब वार्म अप करा दिया हूँ आप लोग को, अब आप लोग ट्रैक पे हैं, आंख वाँख खुल गई है, आप लोग ट्रैक पे आ गए हैं, अब दौड़ेंगे। हाँ, अब वो दौड़ना है, अब आपको दौड़ना है, और इस दौड़ने को 2 साल मेंटेन करना है, बस कहानी बन गई। नेक्स्ट देखो बेटा, इधर देखो जरा, ये सवाल बताओ, कौन बताएगा ये सवाल बताओ। इफ अ बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेंट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन ब्लॉक, देन हाउ मच विल इट पेंट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट? कौन बताएगा, बताओ इस सवाल का जवाब। आप नहीं बता पाएंगे? अरे देखा, पेनिट्रेटिंग का मतलब तो, पेनिट्रेटिंग का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, बताइए। पेनिट्रेटिंग मतलब इफ अ बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी के ब्लॉक में गोली मारेंगे तो गोलियां धंस जाएगी ना उसके अंदर, है? तो कह रहा है कि एक ब्लॉक लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, एक ब्लॉक है, एक बॉडी है जो अपनी आधी वेलोसिटी को लूज कर जाती है जब वो 3 सेंटीमीटर एक वुडन ब्लॉक में पेंट्रेट करती है। तो बॉडी को मान लीजिए बुलेट है, बुलेट ही धंस पाएगी, या बहुत तेज स्पीड से शार्प कोई बॉडी चाकू आए वो धंस जाएगा। तो कह रहा है एक बॉडी आ रही है और आके एक वुडन ब्लॉक में 3 सेंटीमीटर धंसती है, तो उसकी वेलोसिटी आधी हो जाती है, आधी वेलोसिटी वो लूज कर जाती है। बात समझ में आ रही ना? तो बताइए कितना और उसमें धंसेगी तब वो रेस्ट पे आ जाएगी, ये प्रश्न है। चलो बताओ बेटा, बताओ। हाँ 1 मिनट, हाँ 12 बजे तक करेंगे, 12:30। हाँ बताओ। हाँ हाँ। हम्म। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही, वेरी गुड। हाँ बस सिंपल क्वेश्चन है ना, देखो बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो आधे तर लोग आईआईटी मेडिकल में क्यों नहीं सेलेक्ट होते हैं? 90% लोग, 90% लोग, एक तो हर व्यक्ति डिजर्व नहीं करता है आईआईटी के लिए, हर व्यक्ति डिजर्व नहीं करता, बहुत से डिजर्व करने वाले बच्चे भी सिलेक्ट नहीं होते। काहे? पहले ही डर जाते हैं, पहले ही डर जाते हैं कि यूरोडोम नहीं लगाए हैं तो हाउ किताब नहीं लगाए, अगर इत्मीनान से एनसीईआरटी भी लगाए हैं तो सिलेक्ट हो जाएंगे। और ये इसको लगाने के बाद तो पूछना ही नहीं है, बम बम 5 बार लगा दिए, देखिए, ठीक है ना? तो अब देखो इधर देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या है? इफ अ बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक, आधी वेलोसिटी लूज कर जाती है। इसमें एक बात आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि वुडन ब्लॉक जो रिटार्डेशन दे रहा है वो यूनिफॉर्म है, वो वेलोसिटी के अनुसार चेंज नहीं कर रहा है। और वुडन ब्लॉक में ऐसा नहीं कि पहले 3 सेंटीमीटर में ज्यादा रिटार्डेशन है बाकी में कम है, ऐसा होता है नॉर्मली, ऐसा नॉर्मली होता है, लेकिन इस केस में सोल्यूशन तभी आएगा जब आप रिटार्डेशन को यूनिफॉर्म एज्यूम करेंगे। तो इतना एज्यूम कर लिया आप, ठीक है ना? तो तो आप देखिए, एज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी यूनिफॉर्म, तो पहला केस जो दिया है उसमें वेलोसिटी कितनी हो जा रही है फाइनल, बोलो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? v/2। अगर अगर इनिशियल वेलोसिटी u मानिए तो लूज करती है आधी, तो u/2 हो जाती है। तो u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस ट्वाइस, रिटार्डेशन को कांस्टेंट मान लीजिए, और s कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। s कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो आपने पुट कर दिया। अब इससे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा u स्क्वायर बाई 4 और माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस a इंटू दिस। देखो इधर देखो बेटा, ठीक है ना? तो ये हो गया। अब देखिए इसको जब करेंगे तो -3u स्क्वायर बाई 4, -3u स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस इंटू -6 इंटू ए। बात समझ में आ रही ना? तो अब आप इस तरीके से रिटार्डेशन ए कितना आ जाएगा, हम साइन के साथ नहीं पुट कर रहे हैं, रिटार्डेशन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 2 या 6, रिटार्डेशन क्या कितना आ जाएगा? u स्क्वायर बाई 8। कितना आ जाएगा? u स्क्वायर बाई 8।
ये रिटार्डेशन हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई? एकदम बोलना चाहिए ना बेटा, बोलना चाहिए था तुमको। अच्छा अच्छा, जो लड़के 9th-10th में ओलंपियाड ओलंपियाड किए रहते हैं, अच्छे अच्छे सवाल ओलंपियाड के, वो तुमसे हम बता रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सवाल ऐसे लगा डालते हैं 9th-10th में। हमने तुमसे पहले दिन क्या कहा था कि जेई में और नीट में 25% सवाल तो 9th-10th के कॉन्सेप्ट पे लग जाते हैं। 25% वही बच्चा कर सकता है, लेकिन वो बच्चा वो होगा जो बढ़िया से ओलंपियाड ओलंपियाड के अच्छे अच्छे सवाल खूब बढ़िया लगाया होगा। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट चीज, देखो इधर देखो बेटा, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन क्या हो जाएगा? u²/8, u²/8। अब पूछ रहा है फर्दर कितना जाए कि वो स्टॉप कर जाए। तो जब स्टॉप हो जाएगी तो स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी? 0 स्पीड हो जाएगी, है ना? और 3 सेंटीमीटर अंदर जाने के बाद तक, 3 सेंटीमीटर अंदर जाने के बाद तक उसकी स्पीड कितनी है? u/2 है। और फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो फिर वही इक्वेशन लगा दो, 0² = u/2 होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्सेलरेशन कितना दिया? u²/8। और ये s डैश मान लो s डैश डिस्टेंस जाने के बाद रुक जाता है। यही s डैश पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब बोलना सीखो, बोलते बोलते तुम्हारे दिमाग में ना अवधारणा साफ हो जाएगी। अब देखो इसको फर्दर करोगे तो ये क्या आ जाएगा? u²/4, बात समझ में आ रही ना? = माइनस साइन हटा दे रहे हैं हम, माइनस साइन हटा दे रहे हैं। u²/4 = 2u²/8 इंटू एस डैश। तो u²/4 ऐसे कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, और 2 2 या 1, तो एस डैश बराबर 1 सेंटीमीटर। कोई ऑप्शन दिया है? घप से मारेंगे टप से 4 नंबर निकल जाएगा, है ना? अभी समझाने में तो इतना टाइम लिए, मान लो 2-3 मिनट लिए, 4 मिनट ले लिए, लेकिन जब तुम एग्जाम में अपने फोकस में करोगे तो बहुत सी बात अपने मन में खा जाओगे। हर बात 1-2 स्टेप लिखोगे। पहला स्टेप तुम इतना मन में सोचोगे, निकाल लोगे। दूसरा स्टेप वो, ठीक है ना? क्लियर है? बोलो भाई। हैं? अब नेक्स्ट देखिए बम बम। अब देखिए बम बम, ये भी जाने वाला है, बैटरी बोल रही है, वहां पे चार्ज हो रहा है ना वो दूसरा वाला, और तुरंत उसको कर दीजिएगा। अब आप थोड़ा अलर्ट रहिए, देखिए जैसे जाएगी वैसे चेंज कर दीजिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बताओ कौन करेगा? हाथ उठाओ, कौन करेगा? हाँ, ये मुझे खुशी हुई, 100% बोलना चाहिए। चलो बता दो। हम्म। हाँ हाँ। हम्म हम्म। अरे बहुत कुछ सोच रहे हो यार, इसको तो सीधे ऐसे मार दोगे। देखो, फ्रॉम बिल्डिंग 2 balls A and B are thrown। एक बिल्डिंग है, देखो ध्यान से देखो, एक बिल्डिंग है, उससे 2 बॉल ए और बी थ्रो की जा रही है। खूब गौर से देखो, जो जो बात दे रहा है वही कंडीशन पुट कर रहे हैं। एक बिल्डिंग से 2 बॉल ए और बी थ्रो की जा रही है। ए को ऊपर फेंका जा रहा है और बी को कहां फेंका जा रहा है? नीचे फेंका जा रहा है। और सेम, दोनों को सेम ही स्पीड से फेंका जा रहा है, इसको ऊपर और इसको नीचे एक का स्पीड से फेंका जा रहा है। स्पीड में फर्क नहीं है। अगर मान ले 30 मीटर पर सेकंड ऊपर तो 30 मीटर पर सेकंड नीचे, यही कह रहा है लैंग्वेज, यही ना कह रही है। फिर कह रहा है इफ वी एंड वी बी आर द रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज ऑन रीचिंग द ग्राउंड, देन अगर दोनों जब रीच करते हैं तो मान लो ए बॉडी वी ए स्पीड से रीच करती है, देखो इधर देखो, और बी बॉडी बी बी स्पीड से रीच करती है, तो वी और बी बी में क्या रिलेशन होगा? हाँ, उसका रीजन ये सब बातें नहीं करेंगे। आप बस ये करेंगे कि इसको अगर यू से फेंका तो थोड़ी देर बाद लौट के आएगा तो यू से ही नीचे आएगा। जैसे यू स्पीड से यहां से हमने किसी बॉडी को फेंका तो लौट के जब ऊपर से आएगा तो यू स्पीड से ही नीचे जाएगा, यू स्पीड से ही नीचे जाएगा। तो एक तरीके से वही केस हो गया कि दोनों को यू स्पीड से नीचे फेंका गया। दोनों की ग्रेविटी, दोनों का एक्सेलरेशन एक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो रीच करने में दोनों की स्पीड सेम होगी। बात समझ में आ रही ना? हाँ हाँ, फर्क क्या होगा? दोनों का टाइम डिफरेंट होगा। ये वाली जो जो नीचे फेंकी गई वो पहले आ जाएगी, जो ऊपर फेंकी गई वो बाद में आएगी। दोनों के डिस्टेंस ट्रेवल में डिफरेंस होगा, दोनों के डिस्टेंस ट्रेवल में डिफरेंस होगा। बात समझ में आ रही ना?
जो ऊपर फेंकी गई वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और जो नीचे फेंकी गई वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। बात समझ में आई? दोनों का डिस्प्लेसमेंट में फर्क होगा, क्यों? हाँ, कुल बतिया, हाँ, डिस्प्लेसमेंट में फर्क नहीं होगा। दोनों के डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होगा? एक पॉइंट से एक को ऊपर फेंका गया, एक को नीचे फेंका गया, दोनों अंत में अर्थ पे ही गई ना। अब जितना पूछा गया वहीं तक सवाल मत रखो। देखो, केवल मेडिकल में तो पास्ट ईयर उतना सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन आईआईटी में तो पास्ट ईयर क्या होता है? रामबाण होता है। अगर 40 साल का तुम आपने बैठा के बढ़िया से एक एक सवाल का कॉन्सेप्ट आगे पीछे करके एनालाइज करके कर लिया तो सिलेक्शन के लिए पर्याप्त है। खरीदने से नहीं, खरीदने में तो 200 रुपये में मिल जाएगी, उसको चाट के अगर बढ़िया से। अब केवल इतना ही नहीं कि ये सवाल लग गया, आगे पीछे भी सोचो कि इसमें इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों का सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। डिस्प्लेसमेंट सेम होगा दोनों का, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी रीच करने में, बात में दोनों की स्पीड सेम होगी, दोनों की एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट होगी, एवरेज वेलोसिटी सेम होगी, एवरेज स्पीड डिफरेंट होगी, ठीक है ना। दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल डिफरेंट होगा, दोनों डिफरेंट टाइम पे स्ट्राइक करेंगे, ये बात होगी, ठीक है ना। इस तरह से पूरा सवाल को एकदम फाड़ दिया करो। सवाल को आगे पीछे अगर ऐसा होगा तो वो होगा, वैसा होगा तो ये होगा। देखो, अभी इस समय जब सवाल लगा रहे हो तो इस तरह से भी सोचो कि ये ऑप्शन गलत क्यों होगा। केवल आंसर नहीं निकालना, एग्जाम के समय भले तुम फर्स्ट ब्लिंक में जो सवाल सही, जो आंसर दिखे वो मार दो, अभी तो ये भी देखो कि अगला गलत क्यों होगा। अभी खूब बढ़िया से एनालाइज करो, है ना। तो चलो अब नेक्स्ट देखो, ए ये सवाल बताओ, स्पीड ऑफ टू आइडेंटिकल कार्स आर दिस एट ए स्पेसिफिक इंस्टेंट, द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस एट विच द टू कार्स आर स्टॉप्ड एट द सेम इंस्टेंट इज। बताइए, कौन बताएगा? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, जल्दी बताइए, बोलिए, कौन करेगा इसको? Speed of two identical cars are this at a specific instant. The ratio of the respective distance at which the two cars are stopped at the same instant is, बोलिए। एक ही समय में दोनों स्टॉप हो रही हैं, एक ही समय में स्टॉप हो रही हैं, यानी कि दोनों का रिटार्डेशन डिफरेंट है। सवाल को एनालाइज करिए ना, एक यू की स्पीड से आ रहा है, एक 4u की स्पीड से आ रहा है, तो एक ही समय में दोनों स्टॉप हो रही हैं, दोनों का स्टॉप होने का समय सेम है। अब इस समय कोई आपको बहुत हाई लेवल की थ्योरी चाहिए? ये तो 9-10 का बच्चा, उसको दिमाग लगाना आएगा, लगा लेगा। अब भले वो किसी भी कंपटीशन में आया, कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है, कंपटीशन से नाम से कोई मतलब नहीं है ना। तो इससे एक ही समय में स्टॉप हो रही हैं, तो एक ही समय में स्टॉप कब होगी? जब उनका रिटार्डेशन डिफरेंट होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी डिफरेंट है, तो रिटार्डेशन का रेशियो निकाल लीजिए। बात समझ में आ रही है ना। तो दोनों का फाइनल वेलोसिटी जीरो है, दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या है? जीरो है। तो अब जीरो है, तो अब इस तरीके से इनिशियल वेलोसिटी बराबर पहले केस में एक्सेलरेशन इंटू टी, और इनिशियल वेलोसिटी बराबर दूसरे केस में एक्सेलरेशन इंटू टी। इससे अब लीजिएगा तो a1/a2 कितना आ जाएगा? टी कैंसिल हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो a1/a2 क्या आ जाएगा? 1/4। दोनों के रिटार्डेशन में ये रेशियो। बात समझ में आ रही है ना? बोलो भाई। अब दोनों डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी रिटार्ड करने के पहले, आप देख लीजिए। दोनों डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी स्टॉप करने के पहले। आंख लाल है आपकी, रात भर जगे हैं का? रात भर जग के कभी मत पड़िएगा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कभी वो एडवेंचर कभी मत करिएगा। इधर देखिए, हम बहुत पढ़वैया देखे हैं, हमारी उम्र बीत गई है, पढ़वैया देखते देखते हम पक गए हैं। रात नाइट आउट मारते थे बहुत लोग, नाइट आउट। आज नाइट आउट मारते हैं। अरे बेवकूफ, 11 बजे तक घूम रहे हो और 11 बजे से 4 बजे तक नाइट आउट मार रहे हो, तो का पढ़ाई कर ले रहे हो? बहुत लोग नाइट आउट मारते हैं। चुपचाप 11 बजे सो जाइए और सुबह 5, 5:30 बजे उठिए, पढ़ाई कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जाने के बाद 11 बजे तक सो जाएंगे।
देखिए वो तो ठीक है, लेकिन वो अच्छे हेल्दी हैबिट्स नहीं है। बॉडी का क्लॉक होता है। हाँ, अब देख लीजिए जैसी कंडीशन, देखिए बॉडी क्लॉक, देखिए 10 बजे से 4 बजे की जो नींद होती है, 10 बजे से 4 बजे की जो इन्वायरमेंट होता है, रात 10 बजे से सुबह 4, उस समय सोना चाहिए, है ना। थोड़ा और ज़्यादा सो लिए तो चलेगा, 5 बजे तक सो लिए। हम खुद ही कई बार फॉलो नहीं कर पाते हैं, मिस हो जाता है, लेकिन वैसे लेट नाइट पढ़ाई हम नहीं अप्रिशिएट करते हैं, आपकी हेल्थ खराब हो जाती है। नहीं ठीक, चलिए, तो अभी जवानी है, अभी इस समय झेल जाइए, कुछ दिन बाद जब सेट लाइफ होगी तब अवॉइड करिएगा उसको, कोशिश करिए, मतलब, है ना। अलग कमरा रखिए, इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए, अब देखिए एक्सेलरेशन का रेशियो ये आ गया, एक्सेलरेशन का रेशियो ये आ गया बेटा। अब डिस्टेंस, अब डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर स्टॉप कितना होगा, वी स्क्वायर जीरो हो जाएगा दोनों केस में, और यू स्क्वायर कितना इसका है बोलो, यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्सेलरेशन इंटू एस वन, यही हो ना। तो दिस इंप्लाइज दैट यू स्क्वायर बराबर ट्वाइस एक्सेलरेशन इंटू एस वन, और इसी तरीके से इसका आ जाएगा 4u² यानी 16u²। भाई इस वाले का दूसरे पार्टिकल का क्या हो जाएगा, 16u², और a2 कितना हो जाएगा, a2 कितना हो जाएगा 4a1, 4a1 इंटू h2। भाई a2 बराबर 4a1 यहां से आ जाएगा, ठीक है ना, इंटू इंटू h2। अब s1/s2 का रेशियो पूछा है, क्या पूछा है, तो घप से निकाल दीजिए, s1/s2 दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो s1 कट गया, अच्छा नहीं नहीं रुक जाइए, a1 कट गया और 2 कट गया, कट गया ना, तो u² कट गया। दिस इंप्लाइज दैट s1/s2, यहां से देखिए s1/s2 इज इक्वल टू, ये 4 या कट गया, 4 या 16, s1/s2 इज इक्वल टू 1/4, 1/4। कोई ऑप्शन है, घप से मारेंगे टप से 4 नंबर पा जाएंगे। बात समझ में आ रही ना, बोलो बेटा, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये बताओ कौन बोलेगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम इज गिवन बाय दिस, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय, कौन बताएगा, बोलो जी, फट फट बताना चाहिए यार, है? हो सकता है, तो देखो, ऐसा जो तू बोल रहा है वो भी हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट यही है, कंसेप्चुअल मिस्टेक हमसे नहीं होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक तो भाई कभी हो भी सकती है। हाँ ठीक है, बोलो नेक्स्ट, बोलो बेटा। हाँ बताओ बेटा कैसे करो, तुम नहीं उठा रहे हो हाथ, तुमको नहीं बताना, तो तुम बताओ, बैठो। बोलो। हाँ है, डिस्टेंस फॉर्मूला कब आएगा, बेटा हम खुश नहीं हैं इस जवाब से, और डिस्करेज भी तुमको नहीं होना है, चाहे 1,000 बार मैं गलत कहूं, लेकिन कभी भी डिस्करेज मत होना। चलो बताओ बेटा, बैठो। हम्म हाँ हम्म, हाँ, √x² + y। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, शुरुआत ठीक किए तो क्या पता यही ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ, बहुत अच्छा, एकदम सही बोल रहे हो, ऐसे ही करेंगे, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। घप से इसको हम क्या करेंगे, क्या करेंगे घप से, इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx/dt निकल जाएगा, dx/dt 3 अल्फा t² हो जाएगा,
इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी टी निकल जाएगा। dy बाई डी टी क्या होगा, 3 बीटा टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही ना? तो अब देखो dx बाई डी टी क्या होगा, x डायरेक्शन में वेलोसिटी, x डायरेक्शन में वेलोसिटी, और dy बाई डी टी क्या होगा, y डायरेक्शन में वेलोसिटी। ये ना होगा, dx बाई डी टी एक्स डायरेक्शन, मतलब उसके वेलोसिटी का x कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है ना, टाइम के साथ। और ये क्या है, वेलोसिटी का y कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर और प्लस वी वाई स्क्वायर। अरे ये जो आया वो आपका क्या है, वी एक्स, और ये जो आया वो क्या है, वी वाई। वी वाई है ना, देखो जी। तो अब इसको जब करेंगे तो v इज इक्वल टू वी एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 3 अल्फा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही ना, बोलो बेटा। तो 3 स्क्वायर कॉमन बाहर आ जाएगा, 3 स्क्वायर कॉमन बाहर आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, और टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन बाहर आ जाएगा तो टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व कर लेंगे इसको, और इसमें अंदर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। कोई आंसर है, 3t स्क्वायर अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, गप से मारेंगे और टप से आपका आंसर आ जाएगा। मजा आ रहा है, बोलो बेटा, इंजॉय कर रहे हो। हाँ, अब तुम लोग का वार्म अप हो गया है, 1 महीने करीब करीब हो गया हमारे साथ। अब तुम लोग को मैंने अपने हिसाब से कुछ हद तक ढाल लिया है। अब जब मैं घूम के आऊंगा बड़ा खूंखार हो जाऊंगा उसके बाद। हाँ, एकदम खूंखार हो जाऊंगा एकदम। मुझे सुनो, एकदम टारगेट के तहत काम होगा कि इतने टाइम में ये काम होना है, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, देखो बेटा, इधर देखो, ये क्वेश्चन देखो कौन बोलेगा। कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर इफ द सेम कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ दिस द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इज। कौन बताएगा, बोलो जी, तुमने बता पाओगे? बताना चाहिए सब सवाल ना। नहीं बेटा देखो, हम बताएं। ये पहली बात तो दिमाग से निगेटिविटी निकालना पड़ेगा कि गलत हो जाता है सही हो जाता है, कुछ नहीं होता है, सब अच्छा होता है, ठीक है ना। सब अच्छा होता है, सब आप कर सकते हैं। बता दोगे तुम दोनों लोग, आसान सवाल है ना। ये सब देख के मत डरा करो, कैसा भी सवाल है फट से होगा। देखो बेटा इधर देखो, अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर। मतलब एटलीस्ट 6 मीटर का मतलब मैक्सिमम ब्रेक लगाने पर 6 मीटर पे। भाई ब्रेक भी कई तरह का होता है ना, बोलो जी। गाड़ी चलाते हो, मोटरसाइकिल भी हल्का ब्रेक मारते हो, कच के ब्रेक मारते हो, चाप के मारते हो। तो मिनिमम 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 डिस्टेंस जिस पे स्टॉप करेगा वो 6 मीटर है, यानी कि मैक्सिमम रिटार्डेशन की करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस 6 मीटर है। ये कहने का मतलब, बात समझ में आ रही है। तो कह रहा है कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट इतना मीटर। इससे क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, इससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है, बोलो जी। अब फिर कह रहा है इफ द सेम कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ दिस द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इज। अगर ये कार इतने स्पीड से मूव कर रही है तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। मतलब पहले केस में मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालेंगे और फिर उस मैक्सिमम एक्सेलरेशन और ये स्पीड से फाइनल स्पीड तो 0 हो जाएगी, फिर सेकंड केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं, हाँ एकदम कॉन्फिडेंस पे छोड़ रहे हैं, आप लोग इसको कर लेंगे। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बेटा ऐसा है ना कि भले 2-4 सवाल आसान है, लेकिन बोलते 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 कॉन्फिडेंस तो बढ़ रहा है बच्चों का ना। आप भी जवाब दीजिए, चलो बताओ बेटा कैसे होगा। हम्म हम्म हैं? हाँ ठीक है, इसमें ग्राउंड से नहीं, ग्राउंड से आंसर में ग्राउंड से दिया है, ठीक है। पहले वो निकाल के फिर माइनस कर देंगे, ग्राउंड से आ जाएगा। बिल्कुल सही, सिंपल क्वेश्चन है यार, इस सबको जवाब देना चाहिए।
तो देखो हो जाएगा ना ये, एक बार रफली बता दें। अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट एच, एक बॉल को टॉप ऑफ द टावर जिसकी हाइट एच है, देखो जी, रिलीज किया गया और टी सेकंड में वो ग्राउंड पे पहुंच जाता है, टी सेकंड में वो ग्राउंड पे पहुंच जाता है। तो फिर पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ द बॉल इन टी बाई 3 सेकंड। तो पहली बात, पहले आप क्या करेंगे, टी सेकंड में ग्राउंड पहुंच जाता है, टी को एच के टर्म में निकाल लेंगे, टी को एच के टर्म में निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है? और दूसरे केस में आप क्या करेंगे कि आप टी बाई 3 सेकेंड में, टी बाई 3 सेकेंड में एच के टर्म में वो डिस्टेंस निकाल लेंगे जितना वो गिरा। बात समझ में आ रही है? और फिर आंसर में दिया है फ्रॉम द ग्राउंड, तो जो भी डिस्टेंस आया, मान लिए पी एच आया, मान लीजिए ये पी एच आया, मान लीजिए कितना आया पी एच, तो डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड कितना होगा, एच माइनस पी एच, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, आपका लाइन ऑफ एक्शन एकदम क्लियर होना चाहिए, कैसे आप प्रोसीड करेंगे, मन में कंफ्यूजन्स नहीं होने चाहिए, डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए, स्लो ही चलिए लेकिन इसमें एकदम क्लैरिटी रही। जितने सवाल आप आंसर निकालते हैं सब आप वेल एक्सप्लेन कर सकें। अरे हमारे ऐसा एक्सप्लेन ना कर पाए लेकिन फिर भी आपके पास ये पता हो कि आपके स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स क्लियर हो आपको, है ना। चलिए अब नेक्स्ट शीट देखिए, नेक्स्ट शीट देखिए, देखिए जाने का पूरा जाने के प्लान में है, ये जाने के प्लान में है। अब देखिए कभी भी चल सकता है, हिल रहा है वो। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये देखो, ये सवाल कौन कर लेगा बताओ। ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ दिस कैन ब्रेक टू स्टॉप विद इन डिस्टेंस ऑफ दिस इफ द कार इज गोइंग ट्वाइस एज फास्ट द स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी। एकदम आसान सवाल है, एकदम आसान सवाल है। पिछले सवाल कितना है, हाँ हो जाएगा। द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज दिस वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, द एक्सेलरेशन इज, कौन बताएगा बेटा? ये सवाल अच्छा दिख रहा है हमको, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। बताओ कैसे करोगे। द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज दिस वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, द एक्सेलरेशन इज, क्या बताइएगा? चलो बताओ बेटा तुम कैसे करोगे। हाँ 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 हम्म 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 कर लोगे सही आ रहा। हाँ ठीक है, देख लेते हैं आंसर, इस क्वेश्चन को निकाल देते हैं हम ना, और इसके बाद रेडी रहो, उसको चेंज कर देते हैं, हिल रहा है बार बार, टेंशन लेने से क्या फायदा, उसको लॉक कर दो, है ना। अच्छा अब देखो, ये सवाल अच्छा सवाल था, गुड क्वेश्चन, लेकिन ये तो जेई में आने लायक क्वेश्चन है। द रिलेशन बिटवीन द टाइम टी एंड डिस्टेंस एक्स इज दिस, टाइम टी और डिस्टेंस एक्स के बीच रिलेशन कितना है, टी बराबर कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो इसमें डी टी बाई डी एक्स कर लो, डी टी बाई डी एक्स कर लो, तो ये ट्वाइस ए एक्स प्लस बी, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम कर रहे हैं। इधर देखो, डी टी बाई डी एक्स कर लिया, ट्वाइस ए एक्स प्लस बी। इधर देखो भाई, तो इसको जब पलट देंगे तो डी एक्स बाई डी टी कर लो, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 बाई ट्वाइस ए एक्स प्लस बी। यहां तक की बात चलो समझ गए, बोलो जी, यहां तक की बात समझ गए। तो इसमें पूछा है एक्सेलरेशन, पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो डबल डिफरेंशिएट इस चीज को करोगे तो एक्सेलरेशन बराबर डीवी बाई डी टी, तो डीवी बाई डी टी करोगे, एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ए एक्स प्लस बी पे पावर -1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ऐसे भी तो पहले करोगे एन एक्स पे पावर n-1, तो n बाई n है -1, तो ये हो गया ट्वाइस ए एक्स प्लस बी, डिफ्रेंशिएट कर दी होल स्क्वायर। बात समझ में आई। अब इसके अंदर का डिफ्रेंशिएशन किए तो क्या आ गया, ट्वाइस ए डी एक्स बाई डी टी, ट्वाइस ए डी एक्स बाई टी, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा ना, बोलो जी समझ में आ रहा है।
इसके बाद बस चेंज करना है। तो अब यहां तक की बात हो गई बेटा। तो अब एक्सेलरेशन कितना आया, एक्सेलरेशन आया -1/2 ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर और इंटू ट्वाइस ए, और dx बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहां से पुट कर दो, वेलोसिटी की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट कर दो, तो क्या आ जाएगी 1/2 ए एक्स प्लस बी, 1/2 ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। अब आगे करोगे, दिस इंप्लाइज दैट, इधर देखो, दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन बराबर -2 ए अपॉन 1/2 ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, यही ना आया। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन बराबर -2 ए अपॉन 1/2 ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, है ना। अब देखो 1/2 ए एक्स प्लस बी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी की सब्स्टिट्यूट कर दो, तो -2 ए वी क्यूब, कोई ऑप्शन है, -2 ए वी क्यूब, घप से मारोगे टप से नंबर आ जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये मतलब जे एडवांस में भी आने लायक क्वेश्चन है, जे एडवांस के आसान क्वेश्चन में से, आसान मॉडरेट ठीक ठाक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बढ़िया था, क्लियर है। अब लाइए उसको जरा चेंज किया जाए, लगाया जाए, लगाइए, नहीं तो टेंशन टेंशन करता रहेगा वो। जल्दी लाइए, इसको बंद कर दे रहा है।